Children, we have completed our scene 1 from this lesson, My Elder Brother. Now today we'll be continuing with the scene 2. The final exams are over and results are out. जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं और उनके रिजल्ट्स आउट हो गए हैं. भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन. भैया कहते हैं कि ओहो, मैं तो दोबारा से एक बार फिर फेल हो गया. आपको पता है बच्चों कि भैया हालांकि मुन्ना से 5 साल बड़े हैं, बट ही इज जस्ट 3 years ahead of him, and now he has failed again, so now this gap is 2 years now. And Munna, oh but भैया I have passed and topped my class. लेकिन भैया मैं तो पास हो गया हूँ और मैंने अपनी क्लास में टॉप कर लिया है. Now there is only 2 years difference between us. और अब मेरे और आपके बीच में बस 2 साल का ही डिफरेंस, 2 साल का ही अंतर रह गया है. भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना भी घमंड मत करो. प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंड करना. जब कोई अपनी किसी चीज़ पर किसी को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, उसको बहुत लगने लगता है कि मैं बहुत कोई बड़ी चीज़ हूँ, तो उसे हम कहते हैं कि वो घमंडी हो गया है, घमंड हो गया है. सो इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड प्राउड. यू हैव पास ओनली 1 क्लास. तुमने सिर्फ एक क्लास पास की है. कौन कहते हैं ये? भैया कि मुन्ना से, कि मुन्ना तुमने सिर्फ अभी एक क्लास पास की है. एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम बहुत समझदार हो. Once in a while in a gully डंडा game you might get lucky and hit a goal. कभी कभार ऐसा हो जाता है गुल्ली डंडा के खेल में भी कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और आप गोल मार लेते हो. चिल्ड्रन, गिल्ली डंडा इज काइंड ऑफ अ गेम विच इज अ मिक्स ऑफ, यू कैन से, क्रिकेट एंड बेसबॉल, in which a wooden shuttle is hit with a stick, and the more strongly you hit, the far it goes, more points you get. So this is an old game of our India where village children used to play this together. Nowadays it is hardly seen children playing this game. So in this game there are 2 things. One is gilli and another one is danda. So that's why it is called gilli danda. You might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि गुल्ली डंडा के गेम में भी अगर आपका एक ही बार में आप गोल कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर हो गए उस गेम में, यानी कि आप उसमें बहुत स्किल्ड हो, आप उसमें बहुत आपको आता है उसमें, ऐसा नहीं है. स्किल्ड, स्किल्ड मीन्स मास्टर, यानी कि उसमें आपने बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर ली है, बहुत ही ज़्यादा आप उसमें कुशल हो गए हो. तो ऐसा नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए, सक्सेसफुल मीन्स सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. When you have to and characters. Now what would you do if I were to fall sick today? अब ये बताओ कि जब अगर मैं मान लो बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? Fall sick means बीमार हो जाना. अब तुम बताओ कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, I don't know भैया, भैया मुझे नहीं पता. Now यहाँ पर अब भैया क्या कहना चाह रहे हैं? Now भैया wants to express, though you have cleared your exam but you are not as intelligent as I am, because I have experience with me the way Ma and Baba they have experience with them. So there is no shortcut to be experienced. So आपको experience होना यानी कि अनुभवी होना आपका बहुत ज़रूरी है. Now what would you do if I were to fall sick today? अब तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं? तो मुन्ना, I don't know, मुझे नहीं पता भैया. I would tell बाबा and he would rush to the hostel. मैं ये बात बाबा को, यानी कि पिताजी को, यानी कि अपने डैडी को बता दूंगा और वो फिर दौड़े दौड़े हॉस्टल में आएंगे. Now भैया,
Aha, I had expected this answer. मैंने ये ही उत्तर की तुमसे उम्मीद की थी. Now Baba would not get upset. अब बाबा क्या इससे परेशान नहीं होंगे. He would first try to find out what was wrong. अब जो बाबा हैं वो सबसे पहले ये पता करना चाहेंगे कि भाई क्या गड़बड़ है, गलती कहाँ पर है. And then he would call a doctor. उसके बाद फिर वो एक डॉक्टर को फ़ोन करेंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली वॉट टू डू. बाबा को ये सबसे अच्छे से पता है कि हमें कब क्या करना है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है. मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज. अब जो मुन्ना है उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं. भैया आई एम सॉरी. भैया मुझे माफ़ कर दीजिए. वॉट यू से इज़ ट्रू. आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है. भैया हग्स मुन्ना लविंगली. जो भैया हैं वो मुन्ना को बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं. मुन्ना आई ऑल्सो लाइक. भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स. मुझे भी पतंग उड़ाना और खेलना अच्छा लगता है. बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू. लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगा. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम मेरी जिम्मेदारी हो. मुन्ना आई लव यू भैया. अब जो मुन्ना है वो भैया से कहता है कि भैया मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ. सो चिल्ड्रन, दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स. नाउ यू हैव सीन इन दिस स्टोरी हाउ लविंगली द एल्डर ब्रदर makes the younger one understand the importance of experience and how to respect your elders. So children, from this story on, you should also learn how to respect your elders. You should pay regards to your parents, your elder ones, and you have to listen to them carefully. Because no matter what, but they have more experience. They are more experienced than you are. So they have years together with them with which they can guide you. So children, go through this chapter, read it, understand it, and on next turn we'll be doing word meanings and some exercises from this chapter.